अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे और खुश होंगे और आप सबकी बकरा ईद भी बहुत अच्छी गुजरी होगी। तो फ्रेंड्स, आप लोग बताइए कि आपकी बकरा ईद कैसी गुजरी? हमारी तो बहुत अच्छी गुजरी, खाना पकाने में, गोश्त बनाने में और सिवैयाँ बनाने में। तो उन्हीं सारी चीज़ों को आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये बकरा ईद से शाम का व्लॉग है, जो बकरा ईद से पहले की शाम थी, मतलब कि रात में। तो ये उस वक्त हम सबसे पहले क़िवामी सिवैयाँ तैयार कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ भी बने या ना बने, क़िवामी सिवैयाँ बनना लाजमी है। तो यहाँ सबसे पहले हम अपने ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करेंगे। इससे इसमें एक अच्छा सोंधा-सा ज़ायका आ जाता है और बहुत टेस्टी लगते हैं ये, सादे होने के मुकाबले में। चाहे तो आप इसे एयर फ्रायर में भी रोस्ट कर सकते हैं, लेकिन जब हम फ्राई करते हैं ना, तो इसका टेस्ट बिल्कुल अलग होता है। हाँ, जब इनको फ्राई कर रहे हो तो ये ध्यान रखें बहुत ज़्यादा सुर्ख ना होने पाएँ, वरना इनका ज़ायका बदल जाएगा और थोड़ा-सा कड़वापन आ जाएगा, जो कि अच्छा नहीं लगता है। और फिर सारी सेवइयाँ ना आपकी खराब हो जाएँगी, अच्छी नहीं लगेंगी बिल्कुल भी। तो ध्यान से इसे फ्राई करिएगा। तो हमने यहाँ पे 3 तरह के ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, किशमिश है, काजू है और दाल मखाना है। चाहे तो आप बादाम वगैरह भी डाल सकते हैं। यहाँ पर यही 3 चीज़ें मेरे पास थी, तो इन्हीं को हमने फ्राई कर लिया है। दाल मखाने को भी अच्छे से हमें फ्राई करना है, ताकि ये हाथ से जब इनको मसले ना, तो ये टूट जाए, यानी इसको थोड़ा क्रंची-क्रंची सा फ्राई करना है। और इसे हमने फ्राई करके रख दिया। अब दूसरी तरफ हम रख देंगे शीरा। शीरे में हमने शक्कर डाली है, जितनी हमने सिवैयाँ ली हैं उसकी डबल डाली है। आप चाहें तो उससे ढाई गुना भी डाल सकते हैं। जैसे हमने 1 किलो सिवैयों पे 2 किलो शक्कर ली है, आप चाहें तो 2.5 किलो और 3 किलो भी ले सकते हैं। लेकिन हमारे घर पे जो पसंद की जाती है वो यही मेजरमेंट है। इसी से हम हमेशा बनाते हैं, बहुत अच्छी और बहुत टेस्टी सिवैयाँ मेरी बनती हैं। तो यहाँ पर हमने 1 किलो में 2 किलो के हिसाब से शीरा बनाया है। थोड़ा-सा पानी डाला है और बाकी फिर हमने दूध डाला है। 1 किलो तकरीबन हमने इसमें दूध डाला है। आप चाहें तो 2 किलो का भी बना सकते हैं, लेकिन जब ज़्यादा दूध डालते हैं तो ज़्यादा देर तक शीरा जलाना पड़ता है। और जहाँ पे हमने दूध डाला था वो क्लिप हमसे स्किप हो गई, इसलिए अब बाद में आप शीरा देखिएगा, उसमें आपको पता चलेगा कि दूध पड़ा हुआ है। तो ख़ैर, यहाँ पे जब तक शीरा हमारा बन रहा था, हमने अपने दाल मखाने फोड़ लिए हैं, क्योंकि दाल मखाने बहुत ज़्यादा बारीक अगर डालते हैं सेवइयों में तो भी नहीं अच्छे लगते हैं और पूरे-पूरे भी नहीं अच्छे लगते हैं। तो इसका एक देसी जुगाड़ ये है कि आप एक पॉलीथीन में दाल मखानों को डालिए और फिर बेलन से उसे अच्छे से कूट दीजिए, तो सब बराबर से फूट जाएँगे। वरना आप एक बार मिक्सर में डालकर भी घुमा सकते हैं मोटा-मोटा सा। आपकी मर्ज़ी है, जो आपको ज़्यादा समझ में आए वो करें। यही हाल आप मेवों के साथ भी कर सकते हैं। हम चाकू से कट कर रहे हैं, आप चाहें तो मिक्सर में घुमा सकते हैं। हमने सारा मेवा एक प्लेट में एक साथ रख दिया है, जो भी कुछ हमारा था, और ऊपर से हमने नारियल रख दिए, क्योंकि नारियल भी हम अपनी सेवइयों में डालेंगे। इससे भी सेवइयों का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है और हमें तो बहुत पसंद है। तो जिन लोगों को कोकोनट ज़ायका पसंद है ना, वो लोग ज़रूर डालें इसे। और ये देखिए हमारा शीरा यहाँ पे बन रहा है। जो हमने दूध डाला था वो फट करके थोड़ा-सा ऊपर आ गया है और थोड़ा मेरे पास जो घी निकाल करके खोया बचता है वो था, जो हमने वो भी डाल दिया है। उससे भी एक बहुत अच्छा-सा ज़ायका आ जाता है। बाकी का खोया हम बाद में डालेंगे। तो यहाँ पे हमारा शीरा देखिए पक रहा है, इस तरीके से उबल रहा है। बस अब हमें इसे चेक करना है। जैसे ये हो जाएगा ना, बस फ़ौरन इसमें हम सिवैयाँ डाल देंगे। सिवैयाँ बनाना बहुत आसान है। आमतौर से लोग इसे बहुत मुश्किल समझते हैं, लेकिन होती नहीं है मुश्किल। देखिए बिल्कुल शीरा इस तरीके से होता है, यानी हल्का-सा गाढ़ा होता है, चिपचिपापन आता है कि जब एक ड्रॉप गिरती है तो एकदम फिर ऊपर को ही शीरा लौट जाता है। मतलब एकदम फट से नहीं गिरती, थोड़ा-सा ठहरता है फिर ऊपर जाता है। या आप उँगलियों पे डाल करके चिपचिपापन देख सकते हैं और फिर अपनी सिवैयाँ उसमें आप डाल दीजिए। हमारी सिवैयाँ जो है ना बिल्कुल बारीक वाली हैं, बिल्कुल सबसे आखिरी नंबर जो होता है बारीकी का, ये वही वाली हैं, डब्बे वाली सिवैयाँ हैं। तो इसी को डाल करके हम पहले इसमें चला देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे शीरे के साथ, जिस तरीके से भी हो सके। शुरू-शुरू में आपसे ये मिक्स नहीं होगी, आपको ऐसा लगेगा ना कि शीरा थोड़ा-सा कम हो गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। बाद में शीरा अलग हो जाता है और सिवैयाँ उसी में फूल कर अच्छे से पक जाती हैं। हाँ, और इस जगह पर आपको गैस अपनी बंद कर देनी है, वरना आपका शीरा हार्ड हो जाएगा। जैसे ही शीरा आपका हो जाए, सिवैयाँ डालिए और गैस बंद कर दीजिए। इन सिवैयों को मिक्स करिए। मिक्स करने के बाद जब अच्छे से शीरा ऊपर आ जाए, सिवैयाँ सूखी ना बचें, बस आप ऊपर से इसे ढक्कन लगा दीजिए। ढक्कन लगाने के बाद इसे 2 से ढाई घंटे के लिए छोड़ दीजिए। बिल्कुल भी नहीं बोलना है आपको इससे, ताकि इसके अंदर जो भाप बनेगी ना, उसी से सारी सिवैयाँ गल जाएँगी। फिर जब आप सिवैयों को खोलकर चेक करेंगी ना, तो आपको तो लगेगा कि सिवैयाँ आपकी गल गई हैं। खाकर देख लीजिए थोड़ी-सी, अगर उसमें कुरकुरापन है तो आप थोड़ा-सा दूध का छींटा दीजिए और फिर से ढक कर रख दीजिए गैस पे 1 मिनट के लिए, तो आपकी सिवैयाँ गल जाएँगी। खैर, जब तक हमने अपनी सेवइयों को रखा ढक करके, इधर अपना खोया हम एक बार फिर से भून लेंगे। वैसे तो खोया दूध भुना हुआ होता है, लेकिन फिर भी अगर एक बार फिर से इसे अच्छे से गरम कर लिया जाए, तो इसका ज़ायका और अच्छा हो जाता है और ये बिल्कुल अलग हो जाता है, दाने-दानेदार। फिर हमने सारा खोया सेवइयों में डाल दिया, क्योंकि हमारी सेवइयाँ बिल्कुल रेडी थी। हमें कोई दूध का छींटा नहीं देना पड़ा, क्योंकि हम ऐसे ही बनाते हैं और बिल्कुल सही बनती है, एकदम परफेक्ट बनती हैं। और जो मेवा मेरा था, वो सारा हमने इसमें डाल दिया है। अब इसे मिक्स कर देंगे और हमारी सेवइयाँ सेवइयाँ बनकर रेडी हो गई खाने के लिए। ये देखिए, इस यहाँ पर भी थोड़ा-सा मिक्स करने में परेशानी होती है, क्योंकि काफ़ी वज़नी हो जाती हैं और चिपकी-चिपकी सी होती हैं। बस थोड़ा-सा इसे इधर-उधर करके अच्छे से मिक्स करना है, ताकि सारा खोया और मेवा मिक्स हो जाए।
बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि शीरे में भी खोया डाल देते हैं, तो अगर आप उस तरह से पसंद करते हैं तो आधा खोया वहाँ पर डाल दीजिए। इस तरीके से सेवइयों में पूरे में टेस्ट आ जाता है। लेकिन इस तरह जो बाद में डालते हैं ना, उसका लुक भी अच्छा होता है और जायका भी अच्छा होता है। तो खैर हमारी सिवैयाँ बन गई, बिल्कुल रेडी हो गई, बस उसे डिश आउट करना है। अब इधर हम चने बना रहे हैं। वैसे तो हमारा आज इरादा नहीं था चने बनाने का, लेकिन मेरी मुस्सा ने बहुत ज़िद की कि मेरी दोस्तें आएँगी, उन लोगों के लिए आप चने बना दिए, 2-3 आइटम ज़रूर होने चाहिए। गोश्त का आइटम तो बाद में होगा, अभी बना दीजिए। तो हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। तो चने हमने बॉयल कर लिए थे एक तरफ, अब बस उसे ही फ्राई कर रहे हैं। प्याज़ डाला है, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, थोड़ा-सा हल्दी, मिर्चा, धनिया डाला है, क्योंकि आज इनकी फरमाइश ये थी कि हमें मसालेदार चने चाहिए हैं, सादे वाले नहीं चाहिए। तो बस हमने थोड़ा-सा मसाला फ्राई किया और जब वो अच्छे से भुन गया, उसकी स्मेल निकल गई, तो हमने चने अपने डाल दिए हैं। आधे चने हमने बनाए हैं, आधे फ्रीज़र में रख देंगे, बाद में 2-4 दिनों के बाद काम आएँगे। क्योंकि अभी गर्मी बहुत है ना, अगर सब एक साथ बना देंगे तो ये खराब भी हो सकते हैं, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं कि सारे चने आज खत्म हो ही जाएँ। कितने बच्चे आते हैं, कितने लोग आते हैं, ये तो उस पर डिपेंड करता है। और फिर चने जब बॉयल होते हैं तो अगर कम भी पड़े तो फ़ौरन बन जाएँगे। तो खैर बाद में हमने 1 क्यूब डाल दिया है इसमें टमाटर का, और थोड़ा-सा हमने डाला है पिसी हुई खटाई। वो डालकर अच्छे से मिक्स कर दिया। जब भुन गए तो हमारे चने भी रेडी हो गए। बस इसे डिश आउट कर दिया। अब रह गई आखिरी हमारी डिश, जो है दही फुल्की की। ये तो हमारे घर पे ज़रूरी है। जब से मेरे बच्चे बड़े हुए ना, तो दही फुल्की के बगैर तो ईद बकरीद गुज़रने ही नहीं देते हैं। कभी मीठी फुल्कियाँ बनवाते हैं और कभी नमकीन। ज़्यादातर तो हम नमकीन ही बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए फुल्कियाँ बना रहे हैं। हालाँकि मेरा इरादा नहीं था इतना सारा कुछ बनाने का। हमने कहा था सिर्फ़ 2 चीज़ें बना देंगे, बाकी गोश्त के आइटम बनाएँगे, क्योंकि अभी कलेजी वग़ैरह आ जाएगी, वो बनाना होगा। लेकिन नहीं, लोगों ने ज़िद किया कि नहीं, हमको अम्मी चाहिए तो चाहिए। तो हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, बच्चों का ही त्योहार होता है, थोड़ी उनके लिए मेहनत कर ली जाए तो कोई मुज़ायक़ा नहीं है। तो ये देखिए हमें आमिर ने दही ला कर दिया है कि दही फुल्की ज़रूर बनेगी अम्मी। तो यहाँ पर आधा किलो हमने मँगाया था जमा हुआ दही, और आधा किलो हमारा सपरेटा दही है, जो थोड़ा-सा खट्टा और पतला होता है। दोनों को मिक्स करके अच्छे से इसे फेंट लेंगे, और फेंटने के बाद फिर इसमें अपना हम थोड़ा-सा मसाला मिला देंगे। मसाले में हमने लिया है 1 आंटी लहसुन, इसको हमने ऐसे ही तोड़ के डाल दिया, छीला नहीं है। फिर 8-10 हरी मिर्च हैं, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, जैसा आप खाते हैं, कम या ज़्यादा। और फिर हमने थोड़ा-सा पुदीना डाला है, बहुत ज़्यादा पुदीना नहीं है। फिर इसके बाद 2 से 3 पेड़ हरी धनिया के डालेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने लिया है, इसे तोड़ दिया है। पहले धुला हुआ साफ करके हमने रखा था। आपने अगर देखा होगा तो हमारा जो बकरीद का प्रिपरेशन वीडियो था, उसमें हमने दिखाया था कि धनिया को हम कैसे सेव करते हैं। तो ये वही धनिया है, बिल्कुल भी काली नहीं हुई है, ना ही पीली हुई है, जैसे रखी थी वैसी है। तो उसी को थोड़ा-सा डंडियाँ तोड़ करके हमने इसमें डाल दिया है, और फिर तकरीबन आधा चम्मच जीरा डाल दिया है। जीरा कच्चा है, भुना नहीं है, क्योंकि कच्चे जीरे का ही टेस्ट दही में बहुत अच्छा आता है। बस इसे पीस कर हमने दही में डाल दिया और अच्छे से मिक्स कर दिया है। उसके बाद जो फुल्कियाँ हमने फ्राई करके रखी थी, इन्हें पानी में डाल के रखा था, पानी को निचोड़ दिया और दही में डाल दिया है। इस बोल में आ नहीं पा रही थी, तो हमने थोड़ा दूसरे बोल में ट्रांसफ़र कर दिया है और अच्छे से इन्हें भीगने दिया है। बस 2 मिनट के बाद हमारी फुल्कियाँ खाने के लिए तैयार हैं। जैसे ही दही अंदर जाएगा, वैसे ये खाने के लिए रेडी है। और हम सारी चीज़ें बता ही चुके थे कि देखिए हमारे घर के बच्चे आ गए हैं। इसमें देवर के बच्चे हैं, नंद की नवासियाँ हैं, नंद का बेटा है, और ये मेरी नुएरा है। ये लोग सब ना अब यहाँ पे फ़ोटो खिंचवाने की तैयारी कर रहे हैं कि सब एक साथ फ़ोटो ले लेंगे, ताकि जब बड़े हो जाएँगे ना, तो हम लोगों की यादगार रहेगी। तो ये वही सब कर रहे हैं। एक बारी-बारी खड़े हो रहे हैं, चूँकि छोटे हैं ना, तो आपस में धक्का-मुक्की भी कर रहे हैं कि नहीं हम आगे खड़े होंगे, वो कह रहे हैं हम आगे खड़े होंगे। खैर यहाँ पे लोगों ने सेवइयाँ वगैरह खा ली और फ़ोटो क्लिक की, और उसके बाद फिर हमारे घर पे कोई काम नहीं था, हमने अपना सारा काम कर लिया था और अब्बू के यहाँ आए थे, क्योंकि फर्स्ट डे ना हम लोग अब्बू के यहाँ ज़रूर आते हैं, चाहे थोड़ी देर के लिए आएँ। हालाँकि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, लेकिन फिर भी आए थे। और आज है ये ईद का दूसरे दिन। आज हमारे घर पे मेहमान आएँगे। बहन-बहनोई ने तो बता दिया है कि हम आज आएँगे, क्योंकि मेरी जो छोटी वाली बहन है ना, हमसे छोटी जो है आयशा, उनको आज ही वापस चले जाना है, तो वो आज आ जाएँगी, वरना शायद कल आती। कह रही थी कल आते, आज मन नहीं कर रहा है, लेकिन आज ही उनको वापस जाना है, तो आना है। तो हम अब सुबह से जुट गए कि उन लोगों के लिए कुछ चीज़ें तैयार कर लें। तो यहाँ पर ये हम स्ट्रिप तैयार कर रहे हैं गोश्त की कट करके, और मेरे पास कोई चीज़ नहीं थी ना रख कर कट करने के लिए, ना ही कोई बड़ा चाकू है अच्छा-सा जिससे गोश्त बहुत अच्छी तरीके से कट जाए। तो ये लोहे का चाकू है, इसको अगर तेज़ कर लो तो बहुत अच्छा चलता है। तो ये वही चाकू है, और नीचे हमने ईंटा रख लिया है ताकि उसके ऊपर गोश्त कटे तो कहीं निशान ना पड़े। तो बस इस तरीके से हम अपना यहाँ पे स्ट्रिप तैयार कर रहे हैं। यहाँ पे हमने बोटियाँ बॉयल की हैं, टिक्का बोटी बनाना है, तो उसी के लिए छोटे-छोटे पीसेस कट कर लिए थे। देखिए इस तरीके से हैं, और बस इनको 1 सीटी लगाएँगे और ये गल जाएँगे, क्योंकि कुर्बानी का जो गोश्त होता है ना, बहुत सॉफ्ट और बहुत मुलायम होता है, क्योंकि अच्छा जानवर होता है, बहुत बड़ा नहीं होता है, बहुत छोटा नहीं होता, बिल्कुल मुनासिब और बहुत अच्छा होता है।
तो जो भी जानवर होता है, बकरा हो या बड़ा हो, सब बहुत अच्छा गोश्त होता है और बहुत टेस्टी भी होता है। आमतौर से लोग कहते हैं कि कुर्बानी का गोश्त का जो टेस्ट होता है वो नहीं रहता है, लेकिन हमें ऐसा नहीं लगता है। असल में जो लोग कहते हैं उनके लिए ये होता है ना कि कुर्बानी में गोश्त ज़्यादा हो जाता है, इसलिए उससे थोड़ा मन भर जाता है, क्योंकि जब कोई चीज़ कम होती है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, वो टेस्टी ज़्यादा लगता है। लेकिन हमें कुर्बानी का गोश्त बहुत पसंद है। तो यहाँ पे हमने बोटियाँ ली, इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, थोड़ा-सा दही डाला है और थोड़ा-सा प्याज़ डाला है। और फिर उसकी हमने सिर्फ 1 सीटी ली और उसके बाद जो पानी बचा था उसे हमने भून लिया था और ये देखिए हमारा गोश्त बिल्कुल गल गया है। यहाँ तक कि कुछ जो छोटी पीसेस हो गई थी ना, वो तो टूटने भी लगी थी। बस अब इसमें थोड़ा-सा हम मसाला मिलाएँगे और इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। डीप फ्राई नहीं करना, बस शैलो फ्राई करेंगे और बहुत टेस्टी बनकर ये रेडी होता है। मेरे दोनों बहनोइयों को ना ये पीसेस बहुत पसंद आती है मेरे हाथ की, इसलिए हमने स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए बनाई है। तो जब हमारी बोटियाँ ठंडी हो गई, तो अब इसमें हम कुछ मसाला मिलाएँगे, क्योंकि जब ठंडी हो जाती है ना बोटियाँ, तो हाथ से मिक्स करते बनता है, वरना मसाला सब जगह पे मिक्स नहीं होता है। तो यहाँ पे हमने अपना मिक्स मसाला डाला है, थोड़ा-सा भुना जीरा डाला है। मिक्स मसाले में हमारे जीरा, धनिया और मिर्चा है, जिसको हमने भून करके पीस लिया है। और फिर यहाँ पे हमने टिक्का मसाला डाला है 2 से 3 चम्मच, थोड़ा-सा पुदीना डाला है, थोड़ा-सा हरा धनिया डाला है और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। आप इसमें से चाहें तो कुछ चीज़ें अवॉइड भी कर सकती हैं, जो चीज़ आपके पास हो वो डाल सकती हैं। जैसे आप धनिया, मिर्चा ही सिर्फ़ डाल दीजिए या घर के जो मसाले हैं वो डाल के फ्राई कर लीजिए, ये बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, लेकिन अगर इस मसाले के साथ बनाएँगे तो ये और ज़्यादा टेस्टी होगा। तो बस इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे कि एक-एक जगह पे इसका मसाला पहुँच जाए और उसे साइड पे रख दिया। अब जब ये लोग आ जाएँगे ना, तब उसे गरम-गरम फ्राई करेंगे। अब इधर आ गए, हमने जो अपनी गोश्त की स्ट्रिप्स तैयार की थी ना, अब उसे पहले बेलन से हल्का-सा कूट लेंगे ताकि थोड़ी पतली हो जाए और जो भी मसाला डालें ना, तो वो अंदर तक पहुँच जाए। तो बस इसे हल्के-हल्के हाथों से करेंगे, बहुत तेज़ नहीं करिएगा वरना फिर ये गोश्त फट जाएगा, क्योंकि काफ़ी बारीक-बारीक हमने स्ट्रिप अपनी उतारी थी। वैसे अगर आप ये चाहें ना, तो इसे फ्राई करके आप इसका बर्गर वगैरह भी बना सकते हैं, लेकिन हमने बस यूँ ही खाने के लिए बनाई थी, नाश्ते में लगाने के लिए। तो इस तरीके से ये देखिए तैयार हो गई। तो इसमें हमने डाल दिया लहसुन अदरक का पेस्ट, कच्चा पपीता है, ये उसका पेस्ट है और थोड़ा-सा दही है और नमक डाल दिया है अपने ज़ायक़े के मुताबिक और थोड़ा-सा लाल मिर्च डाला है। लाल मिर्च थोड़ा हाथ रोक के डालेंगे, क्योंकि बाद में भी ऊपर से पड़ना है तो फिर काफ़ी तीखा हो जाता है, इसलिए अपने हिसाब से डालिएगा। और फिर इसको डालने के बाद सब अच्छी तरीके से हाथों की मदद से इसे मिक्स कर देंगे। इसे भी इस तरीके से मिक्स करेंगे कि पूरी हर जगह पर सारा मसाला पहुँच जाए, पूरी-पूरी स्ट्रिप इस मसाले में डिप हो जाए। कोई जगह ऐसी नहीं रहने पाए जहाँ पे मसाला ना पहुँचे। तो इस तरीके से भी, या कभी आप चाहें तो इसे फैला करके भी मसाला लगा सकते हैं, या अगर आप आपसे इस तरह से नहीं हो रहा है ना, तो आप पहले मसाला बना लें और फिर उसमें से डिप कर लें। जो भी आपको आसान लगे वो आप कर सकते हैं। हमें ऐसे ही समझ में आता है तो हमने ऐसे ही कर लिया है। और इसके बाद काली मिर्च हम थोड़ा-सा भूल गए थे, तो वो हमने बाद में डाल दी है। आप साथ में डाल के इसे मिक्स कर लीजिएगा। तो हमने बाद में डाल दी और इसे भी अच्छे से मिक्स करके और इसे एक साइड में रख दिया है। इसको भी थोड़ा रेस्ट चाहिए ताकि पपीता अपना काम करे और गोश्त जो है थोड़ा-सा गल सके। तो खैर यहाँ पे हमारे मेहमान आ गए, वो लोग सब बैठे हैं। अब हम यहाँ पे तैयारी कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने ऑयल चढ़ा दिया है और उसमें थोड़े से हम पापड़ तल लेंगे। पर नाश्ते में इसे हम ज़रूर लगाते हैं, क्योंकि जो छोटे वाले बच्चे हैं ना, जैसे अज़गा है, रुमैसा है, ये लोग बहुत ज़्यादा मिर्च वाली चीज़ें नहीं खा पाती हैं, तो ये खा लेती हैं, इससे खुश रहती हैं, क्योंकि मीठा भी बहुत ज़्यादा नहीं पसंद करती हैं। सेवइयाँ भी बहुत ज़्यादा नहीं खाती हैं और फिर एक ही आइटम रहता है उनके लिए, सब लोग बहुत सारी चीज़ें खा रही हैं, उनको कुछ नहीं मिल रहा है, तो इसलिए थोड़े से जब पापड़ रहते हैं ना, तो उन लोगों को भी अच्छा लगता है और अच्छे से खा लेते हैं और फिर बड़ों को भी अच्छे लगते हैं, ऐसा नहीं है कि उनको नहीं अच्छे लगते हों। तो इस वज़ह से हम पापड़ नाश्ते में अक्सर ज़रूर रखते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने शुरुआत की कि नाश्ता लगा दें, तो दोनों बहनोई और बहनें सब कहने लगी कि नहीं, अभी फ़ौरन नाश्ता बिल्कुल नहीं करेंगे, सिर्फ़ पानी पिएँगे बस, क्योंकि अब्बू के घर से खाना खा कर आए हैं तो पेट बहुत भरा है। हालाँकि हम बहुत कह रहे थे कि नहीं, फ़ौरन लगा दें, अच्छा लगेगा, काफ़ी देर हो जाएगी तो कहाँ मज़ा आएगा। लेकिन इतना पनाह इन लोगों ने माँगा कि हमने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आधे घंटे का रेस्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद लगाते हैं। तो ख़ैर वो लोग आराम कर रहे हैं और हम इधर जब तक के क़ोरमे का मसाला तैयार कर लेंगे। तो हमें क़ोरमे के लिए ज़्यादा कुछ करना नहीं है, क्योंकि सब कुछ हमारा रेडी है, बस सिर्फ़ प्याज़ को पीसना था। तो प्याज़ ले ली हमने ढेर सारी, तकरीबन 5 से 6 अंडी प्याज़ होगी तली हुई। वैसे तो हमने सारी इकट्ठे तली थी, तो जो कि हम आपको दिखा नहीं पाए थे, ना बता पाए थे, पहले हमने तल कर रख ली, तो इससे आसानी रहती है। बस उसे हमने निकाला है, मिक्सर में डाला है और थोड़ा-सा दही डाला है, तकरीबन 1 कप दही होगा। इसी दही के साथ प्याज़ को पीस लेंगे, बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं करना है, लेकिन हाँ, ठीक-ठाक करना है, थोड़ा दरदरा भी रहेगा तब भी चल जाएगा। तो बस इसे हमने पीस कर रख दिया है। अब हम अपने गोश्त को मैरिनेट कर देंगे, ताकि जैसे ही हमें खाना बनाना हो, सिर्फ़ कुकर चढ़ाएँ और ज़्यादा कुछ करना नहीं हो और हम अपने मेहमानों के साथ भी बैठ सकें, उनको भी थोड़ा टाइम दे सकें। तो यहाँ कुकर में हमने गोश्त डाल दिया, गोश्त हमने धुल कर के रख लिया था, ये मटन कोरमा बनाएँगे। तो गोश्त जब सारा हमने इसमें डाल दिया है, ये आप गोश्त देख सकते हैं ना, इसमें नली वाला भी है और हड्डी वाला भी है, क्योंकि इसका जब छूटता है ना, उसका जो टेस्ट होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो सिर्फ़ कभी भी बोनलेस का आप
कोरमा ना बनाएं, नलिया ज़रूर डालें अगर मटन कोरमा बना रहे हैं तो। फिर इसमें हमने नमक डाल दिया है, लाल मिर्च पाउडर डाला है, 1 चम्मच धनिया पाउडर डाला है, धनिया बहुत ज़्यादा नहीं डालते हैं, और 2 चम्मच भर करके लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, क्योंकि इसी से इसकी स्मेल जाएगी, जो गोश्त की है ना उसी में जब पकेगा तो उससे स्मेल खत्म होगी। और 1 आंटी कच्ची प्याज पीस करके डाली है, और फिर इसे मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद हमने इसमें ऑयल डाला है, और हमारा ऑयल वो है जिसमें हमने प्याज फ्राई किया था, वही बचा हुआ रखा था, तो वही हमने डाल दिया है। अच्छी मिकदार में डाला है, थोड़ा सा जो चर्बी वगैरह है वो भी पिघलेगी तो अच्छा सा तीरा आ जाएगा। तो खैर ये सब करते हुए मैं यहाँ पे टाइम हो गया था, आधा घंटा हो गया, तो हमने कहा अब हम नाश्ते की तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि अब ये लोग कितना भी कहें कि नहीं अभी नहीं अभी नहीं, वरना फिर बहुत देर हो जाएगी। तो यहाँ सबसे पहले तो हम अपनी ये बोटियाँ फ्राई कर रहे हैं, जो टिक्का बोटी है। ये देखिए, ये जो छोटी पीस थी वो ज़्यादा गल गई है तो टूट रही है, तो बहुत एहतियात से हमने इसे फ्राई किया है। और इसे इस तरीके से फ्राई करना है ना कि नीचे थोड़ी थोड़ी सी लग जाए, जब नीचे जब थोड़ी सी हल्की जली होती है ना तो उसका टेस्ट बिल्कुल अलग होता है, बहुत अच्छा होता है। और ये देखिए, यहाँ पे इन लोगों के लिए नाश्ता लगा दिया, और इन लोग इतनी जल्दी में ना हर चीज़ में इन लोगों की बातों के आगे यहाँ पे हम कलेजी फ्राई करना तो भूल गए थे। कल जब हमने कलेजी बनाई थी तो थोड़ी सी बनाई थी घर पे, क्योंकि मेरे बच्चों को ज़्यादा नहीं पसंद है, तो हमने बाकी मैरिनेट करके रख दी थी कि जब ये लोग आएंगे तो इन लोगों के लिए फ्राई करेंगे। तो खैर यहाँ पे ये लोग नाश्ता कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और हमने मारिया से जिक्र किया था, तो मारिया कहने लगी अभी आप कलेजी तो लाई नहीं, तो हमने कहा हाँ अच्छा वो भूल गए। तो फिर जल्दी से हमने फ्राई की। हमने कहा दस्तरखान उठने से पहले ये भी खा लो, क्योंकि अभी तुम्हें 2-3 आइटम और खाने हैं, वो थोड़ा रुक करके खिलाएंगे, क्योंकि सब एक साथ लगा दो ना तो ये लोग खा नहीं पाते हैं। तो थोड़ा सा खिलाया, और फिर हमने अपना कोरमा चढ़ा दिया था कि कोरमा मेरा बन जाएगा ना तो फिर हम खाने से टेंशन फ्री हो जाएंगे। तो बस कोरमे में हमने 1 सीटी ली थी, जब तक ये लोग नाश्ता कर रहे थे 1 सीटी इसमें आ गई थी, गैस बंद कर दी थी, प्रेशर भी निकल गया हमारा। तो ये देखिए, बस यहाँ पे हम इसे अच्छे से भून लेंगे। जब गोश्त भुन गया ना तो इसमें हमने जो प्याज दही में पीस कर रखा था शुरू में बिल्कुल, वो डाल दिया, और डालने के बाद इसे भी धीमी आंच पे धीरे धीरे से हम इसे खुश्क कर लेंगे, क्योंकि दही अपना पानी छोड़ता है ना, तो उसे भी खुश्क करना जरूरी होता है, और उसी से कोरमे वाला टेस्ट आता है। फिर जो हमने अपना मसाला बना कर रखा था कोरमे का, इंस्टेंट मसाला, हमने उसमें बकरा ईद प्रिपरेशन में डाला है। अगर आपने नहीं देखा है तो वहां देख सकते हैं। फिर वो हमने यहाँ पे 3 चम्मच भर भर के डाल दिए, क्योंकि उसी से ग्रेवी गाढ़ी होती है, और दही से भी गाढ़ी होती है, और जो प्याज हमने डाला है उससे भी होती है, तो इसी से पूरा कोरमे का टेस्ट आता है। अब इस जगह पर अगर आपके पास कोई मसाला है कोरमे का मसाला तो वो आप डाल सकते हैं, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, इतना भी चलेगा। बस थोड़ा सा गरम मसाला यहाँ पे डाल दीजिए, या इलायची और जावित्री का अगर मसाला है पिसा हुआ तो वो आप ऊपर से डाल दीजिए, एक अच्छी खुशबू आ जाएगी। अगर आप लखनऊ और उसके अतराफ में रहते हैं तो यहाँ पे लज़्ज़त ताम भी डाल सकते हैं थोड़ा सा, उससे भी अच्छी सी खुशबू आ जाती है, बिल्कुल होटल वाली लगती है, जैसे होटल का कोरमा होता है या शादियों का जो कोरमा होता है, बिल्कुल वही खुशबू आती है। फिर ग्रेवी के लिए आप इसमें पानी ना इस्तेमाल करके थोड़ा सा दूध इस्तेमाल करें तो उससे और ज्यादा टेस्ट अच्छा होता है। हमने यहाँ पे दूध ही डाला है, तो दूध डाल दीजिए, और जितनी आपको ग्रेवी रखनी है उतनी आप रख सकते हैं। वैसे इसको बिल्कुल थिक सा रखते हैं, बहुत ज्यादा पतला नहीं करते हैं, तभी कोरमे का की शक्ल अच्छी बनती है और मतलब टेस्ट भी अच्छा आता है। हमारा बन गया, उसे हमने साइड पे रख दिया कि अब हम टेंशन फ्री हो गए कि खाना किसी वक्त भी खाया जाए। तो अब थोड़ी देर के बाद हमने सोचा है कि अब इन लोगों को फिर कुछ थोड़ा सा खिला दिया जाए गोश्त का आइटम, क्योंकि बकरा ईद है और गोश्त का आइटम ना खाया जाए तो फिर मजा ही क्या। बच्चे भी थे साथ में, क्योंकि सब साथ में जब खाते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हम सीख कबाब बना रहे हैं, इसकी रेसिपी हम पहले वीडियो में डाल चुके हैं, आप वहां से देख सकते हैं इसकी रेसिपी। हम इसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां से चेक कर लीजिएगा। और ये बहुत ही आसान और बहुत जल्दी बनते हैं। तो बस वही हमने यहाँ रूम में बैठ करके इन लोगों के साथ ही इसे बनाकर तैयार कर लिया कि एक साथ फ्राई करेंगे। और ये जो हमने स्ट्रिप बनाई थी इसमें थोड़ा सा मसाला और डालना था, ये वही मसाला है। हमने तली हुई प्याज, काजू, बादाम और थोड़ी सी चिरौंजी डालकर पीस लिया है, ये उसी का पेस्ट बना हुआ रखा है, तो वो हम इसमें डालेंगे, और डालने के बाद फिर अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो इसमें ऊपर से डालेंगे अपना मिक्स मसाला, वही धनिया, मिर्च और जीरा भुना हुआ कुटा हुआ, और थोड़ा सा काली मिर्च है, और थोड़ा सा इसमें भुना हुआ जीरा है ऊपर से, और थोड़ा सा गरम मसाला डाल करके अच्छे से इसे मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद इसे हमने साइड पे रखा, और दूसरी तरफ हमने पैन चढ़ा दिया अपना। तो यहाँ पर आयशा ने कहा कि नहीं, सबसे पहले हम फ्राई कर लेते हैं सीख कबाब। तो ये वो फ्राई कर रही थी आयशा, और फ्राई करने के बाद फिर हमने इनसे कहा तुम साइड पे हो जाओ, हम इसे तैयार कर लें, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो पहले हमने थोड़ा सा ऑयल डाला है, ऑयल डालने के बाद जितनी भी हमारी स्ट्रिप्स थी ना वो सारी हमने यहाँ पे फैला दी, एक एक करके अलग अलग करके इस तरीके से। अगर एक साथ डाल देंगे ना तो वो सब आपस में मिल जाएंगी, गोला सा बन जाएगा, तो वो टेस्ट नहीं रहेगा, इसलिए सारी को इसी तरीके से करना है, और थोड़ा सा उलट पुलट कर इसे सेक लेना है।
बहुत ज़्यादा इस पर नहीं सेकना है, बस इतना सेकना है कि गल जाए, क्योंकि पहले ही पपीता लगा है, इस कदर ये बारीक है कि गल तो चुकी ही है। बस थोड़ा-सा इन्हें पका लेना है, पकाने के बाद फिर इसे हम ना स्मोक देने के लिए अपने इस जाल पे रखेंगे और फिर जितनी स्ट्रिप है ना सब इस पे फैला लेंगे। बहुत एहतियात से रखना है क्योंकि इसके खाने बड़े-बड़े नीचे ना गिर जाएँ। और उसके बाद गैस जलाकर ना इसको अच्छे से जला देंगे, क्योंकि इसी से जो स्मोकी फ्लेवर आता है ना वही इसके टेस्ट को बढ़ा देता है और बिल्कुल एक अलग टेस्ट दे देता है। बस इसी तरीके से इस पर भी इसको हम उलट-पुलट करके अच्छे से सेक लेंगे दोनों तरफ से कि थोड़ा-सा ये क्रंची भी हो जाए और थोड़ा-सा स्मोकी भी हो जाए। खाने में बहुत टेस्टी होता है, वैसे बनता भी बहुत आसानी से। अगर आपने पहले से इसकी प्रिपरेशन कर रखी है तो बहुत ही जल्दी बन जाता है, कोई भी ज़्यादा परेशानी नहीं होती और जब बनकर तैयार होता है ना तो इसकी खुशबू से घर तो एकदम महक जाता है और जो भी खाता है बगैर तारीफ़ किए रह नहीं पाता है और बहुत ही आसान होता है, बहुत जल्दी बनता है। तो एक बार आप ट्राई ज़रूर करिएगा इसे और अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। ये देखिए हमारी स्ट्रिप सारी बन करके रेडी हो गई हैं। और बस शाम का नाश्ता लग गया सीख कबाब और स्ट्रिप के साथ। और ये लेकर आए थे सरफराज कोल्ड ड्रिंक थोड़ी सी, हालांकि हमने मना किया था कि मत लाओ, लेकिन कह लेंगे नहीं चलता है थोड़ा सा। तो इसी के साथ हम लोगों ने एंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा सबको। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब बस बारी है थोड़ी देर के बाद खाना लगने की, जो कि अभी से तो ये लोग पनाह मांग रहे हैं कि अभी हम खाना नहीं खाएंगे, अभी नहीं खाएंगे। हालांकि उस्मान कह रहा था ना कि 7 बजे खाना लगा दीजिएगा, हम खा के चले जाएंगे। फिर जब ये खा चुके ना तो उसके बाद कह रहे हैं कि नहीं 9 बजे से पहले तो खाना खा ही नहीं पाएंगे। तो हमने कहा ठीक है 9 बजे खाना, 10 बजे खाना, आज तो छुट्टी है रात भर चाहे जब जाना। हम तो रोक रहे थे बहुत कि रात रुक जाओ, लेकिन कहने लगे नहीं ड्यूटी मेरी है सुबह तो हमको जाना है। तो खैर 9 बजे फिर हम लोगों ने खाना लगा दिया और ये देखिए मेरा कौरमा है, बस थोड़ा सा गर्म किया था इसे और ये देखिए कितना टेस्टी और कितना यम्मी बनकर तैयार हुआ है। आपको देखने में भी लग रहा होगा ना कि टेस्टी होगा और खाने में वाकई अगर यकीन करें तो बहुत टेस्टी था। बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि घर में बना, आपको ऐसा लग रहा था कि शादी में खा रहे हैं। तो हमने इस पे हरा धनिया डाल दिया ऊपर से और इसे दस्तरखान पे लगा दिया और ये सिंपल सा खाना था मेरा, कौरमा, चावल, रोटी। मेरा मन तो और भी कुछ बनाने का कर रहा था, लेकिन इन लोगों ने हमें बनाने नहीं दिया कि नहीं बस अब इतना ही खाएंगे, इतनी की भी जगह नहीं है पेट में, अब आपने खाने का कहा है तो खा लेंगे। तो खैर इन लोगों ने खाया, बहुत पसंद आया। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।